हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ ऑन अर्थ चैनल। तो आज हम पीवाईक्यू पढ़ेंगे। 100 प्रश्नों का पीवाईक्यू धीरे धीरे पढ़ेंगे, देखते हैं कि आज कितना कर पाते हैं। तो इस प्रकार हैं पीवाईक्यू प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि शेखर ये सूची में मिलान करना है। तो शेखर है, सीलिया है, जयदेव पुरी है, भानुभट्ट है। इसका मिलान शेखर किसमें है? तो शेखर के साथ सरस्वती होगी। और जयदेव पुरी का क्या होगा? तारा। और सीलिया माता दी के साथ मिलान होगा। और भानुभट्ट निपुणिका है, भानुभट्ट में निपुणिका है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन होगा 2, ए का चौथा, बी का तीसरा और सी का दूसरा, डी का पहला। तो फर्स्ट प्रश्न ये हुआ। फिर सेकंड प्रश्न सुमेलित कीजिए। फिर इसका विश्लेषण देखते हैं कि शेखर एक जीवनी इस उपन्यास का नायक शेखर है। इसकी प्रमुख पात्र सरस्वती है। सीलिया प्रेमचंद्र द्वारा रचित गोदान उपन्यास के पात्र हैं। और सीलिया मातादीन ब्राह्मण जाति का है और दातादीन का पुत्र है, जबकि सीलिया शूद्र जाति की हरखू की पुत्री है। जयदेव पुरी यशपाल द्वारा रचित झूठा सच उपन्यास का प्रमुख पात्र है। जयदेव पुरी उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र तारा है। जयदेव मध्यम वर्ग के प्रतिनिधित्व करता है तथा तारा जयदेव पुरी की बहन है। भानुभट्ट में उपन्यास में द्विवेदी जी का पहला उपन्यास है। इसका भानुभट्ट में निपुणिका है। भानुभट्ट में प्रधान पात्र भानुभट्ट है, जो संस्कृत का कवि है। इस उपन्यास की स्त्री पात्र निपुणिका है, जो कि अस्पृश्य जाति की कन्या है, जिसका विवाह कांदविक वैश्य के साथ हुआ है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हैं। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं कि क्या है। यह देह भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन उर्वशी का है। यह देह भाव भ्रांति है। प्रश्न दूसरा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका 2 है। इसकी व्याख्या यह देह भाव भ्रांति है, यह कथन उर्वशी से लिया गया है। उर्वशी रामधारी सिद्धिकर द्वारा रचित है। फिर इस काव्य का दिनकर जी ने लिखा है। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं। तो फिर ये पूर्वा का है क्या यह प्रश्न? पूर्वा, इसका विश्लेषण देखते हैं कि यह पूर्वा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ना होता है। तो इस कृति के पूर्वा और उर्वशी दोनों अलग अलग हैं। इस कृति में पूर्वा और उर्वशी दोनों अलग अलग तरह का प्यार लेकर आए हैं। पूर्वा धरती की पुत्र है, उर्वशी देवलोक से उतरी हुई नारी है। तो पूर्वा और उनके भीतर देवत्व की तृष्णा तथा उर्वशी की सहज निश्चित भाव से पृथ्वी का सुख भोगना चाहती है। फिर तीसरा प्रश्न है कि उदासीन संप्रदाय के प्रवर्तक थे कौन? दूसरा श्री चंद्राचार्य। तो इसका विश्लेषण देखते हैं किस प्रकार है। व्याख्या उदासीन संप्रदाय के प्रवर्तक श्री चंद थे। यह संप्रदाय सिख धर्म के संप्रदायों में से था। उदासीन संप्रदाय की लगभग 1439 ईस्वी में हुआ था। तो इसके प्रवर्तक गुरु नानक के पुत्र श्री चंद्राचार्य
थे। उदासीन शब्द का संस्कृत के उदास शब्द से आया है। इसका अर्थ है कि परित्याग करना और वैराग्य। इसका अर्थ है संदेह। फिर इसका संस्कृत का भारतीय रक्षा संस्कृति की रक्षा के लिए शैव वैष्णव संगठित पंचवेद वासना प्रतिष्ठित किया गया है। तो यह प्रश्न थोड़ा अनविज्ञ लग रहा है, क्योंकि ये PYQ में आया हुआ प्रश्न है, लेकिन बार बार नहीं रिपीट होते हैं, लेकिन यह इम्पोर्टेंट है। ये श्री चंद्राचार्य, इनका बार बार रिपीट नहीं होता है, लेकिन यह इम्पोर्टेंट है। गुरु नानक देव जी के पुत्र थे, उदासीन संप्रदाय के। तो इसको ध्यान में याद रखना है। निम्नलिखित काव्य पंक्ति का आशय है कि सतपुरा के घने जंगल नींद में डूबे हुए, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े, आंख नीचे, घास चुप है, काश चुप है, मूक साल पलाश चुप है, ऊँघते अनमने जंगल, बने सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। इस प्रकार की पंक्ति है। तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि तीसरा पहला है कि जंगल घना भयावह है, तो नहीं होगा। जंगल में जीवन का कोई निशान नहीं है। यह जंगल केवल जंगल नहीं, जीवन की चुनौती है। यह जंगल केवल योगी यतियों की युक्ति है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये राइट होगा तीसरा। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं। तो फिर व्याख्या इसका है कि पंक्ति का आशय यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं, जीवन की चुनौती है। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, सतपुरा के घने जंगल। इस कविता के जंगल निर्जीव न रहकर सजीव सप्राण जीवन की प्रतिरूप बन गया है। जंगल के विभिन्न अवयव जीवन की, जगत की विभिन्न स्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं। तो फिर आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न फिर ये मिलान में है, ऑप्शन में मिलान करना है। तो देखते हैं कि क्या है। मित्रता, मिलान ए का है। मित्रता, मित्रता बड़ा अनमोल रत्न है, कब इसे तोल सकता है? तो क्या होगा? ये PDF चला जाता है कहाँ? तो मित्रता अनमोल रत्न है, तो इसका देखते हैं कि थोड़ा सा धुंधला आ रहा है, ब्लर। तो मित्रता अनमोल रत्न है, कब इसे तो रामधारी से दिनकर का है। इस देह को ये दीन बंधो आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष फिर पुण्य भूमि बनाइए। इस किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। शीतल ज्वल जलती है, ईंधन होता है दृग जल का। यह किसका है? जयशंकर प्रसाद का। तो इसका ऑप्शन 4 सही है और सी का है। डी का है तीसरा। डी का तीसरा है, नाश भी हूँ मैं अनंत विकास की, क्रम भी त्याग दिन चरम आसक्ति का, तम हूँ महादेवी वर्मा। क्योंकि इनकी पंक्तियां ही अलग हैं। तो इस प्रकार है। तो इसका है ये 3 और इसका शीतल ज्वल जयशंकर प्रसाद ये है और इसका चौथा है। तो इस प्रकार ये
फिर इसका विश्लेषण देखते हैं कि सही सुमेलित है। मित्रता अनमोल रत्न है, कब इसे तोड़ सकता है धन। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा है और रश्मि रथी से ली गई है। इन पंक्तियों को दिनकर जी दानवीर कर्ण की मित्रता से के रिश्ते से बड़ा बताया है। इस देश को दीन बंधु आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष जी पुण्य भूमि बनाइए। यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी का है। यह पंक्ति में रचित रचना है। शीतल ज्वाला जलती है ईंधन दृग जल का। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आंसू ले गई है। इस कविता में प्रेम की सत्यता के साथ अभिव्यक्त हुई है। यह कि हमारा कवि के साथ अविलंब साधारणीकरण हो जाता है। नाश भी हूँ मैं, अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का चरम आसक्ति तम भी हूँ। यह पंक्ति महादेव जी द्वारा रचित। बीन भी हूँ रागनी, मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। यह कविता है महादेवी वर्मा जी की नीरजा से काव्य संग्रह से संकलित है। फिर छठा रामचरित्र मानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही है। तो मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं, इसलिए हे राम मेरी भवबाधा दूर करो। फिर राम कथा का गान वेदों पुराणों और कवियों ने किया है, किंतु संतों ने नहीं। जो भक्त रामचरितमानस का आवाहन करता है वह मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रखर तेज वाला होता है। जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह मुझे राम प्रिय है लगे। तो तुम मुझे प्रिय हो राम। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तीसरा है, ए और डी। तो ए और डी, ए का देखते हैं कैसे है। मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भवबाधा दूर करो। और डी, जिस तरह काम यह है। रामचरितमानस में तुलसीदास की कौन सी बातें सही है? सही पूछा है, इसलिए ए और डी होगा। ए और डी, ए और डी ऑप्शन सही है। हेलो फ्रेंड्स, आगे का प्रश्न देखते हैं। क्योंकि वो साउंड गायब हो गया था तो फिर मैंने उसको सुधार करके फिर से जोड़ा है। तो देखते हैं, प्रश्न है मिलान में कि वो मित्रता बड़ा अनमोल रत्न है। मित्रता अनमोल रत्न, कब इसे तोला जा सकता है? यह रामधारी सिंह दिनकर का है। और इस देश के है दीन बंधु आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष पुण्य भूमि। ये किनका है? मैथिली शरण गुप्त का है। यह अपन पहले पढ़ चुके हैं। शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता है दृग जल का, जयशंकर प्रसाद का है। और ये निर्भरी दुख की बद्री में वो नाश भी हूँ मैं, अनंत विकास का क्रम, त्याग का दिन, चरम आसक्ति का तम है। तो यह महादेवी वर्मा का है। तो इसका व्याख्या इस प्रकार है कि व्याख्या सही सुमेलित कीजिए। मित्रता बड़ा अनमोल रत्न है, यह रामधारी सिंह दिनकर का है। तो यह पहले बताया जा चुका है, यह व्याख्या है। फिर रामचरित्र मानस से के अत्यंत कई तुलसीदास की कौन सी बातें सही है? तो यह है कि रामचरित मानस में पहला रामचरित्र मानस ए और डी होगा। ए और डी होगा। मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं, इसलिए राम मेरी भवबाधा को हरो। और जिस तरह कामी की स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी प्रकार तुम राम मुझे प्रिय बनो। यह तुलसीदास जी का कथन है। फिर आगे का तो इस प्रकार से ए और डी इसका होगा। फिर रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास जी का
दीन है इसलिए हम मेरी भव बाधा हरो, तथा जिस तरह कामी स्त्री को धन प्रिय है उसी तरह राम मुझे प्रिय रहो। तो आवारा मसीहा इस प्रकार से है। आवारा मसीहा किस साहित्य के जीवन पर है? शरद चंद्र के साहित्य पर आधारित है। शरद चंद्र के ऊपर लिखा गया है। तो इस प्रकार फिर आगे का प्रश्न देखते हैं। पीडीएफ तो व्याख्या विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित बंगला साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर है। ऐतिहासिक ये संस्कृत शरद चंद्र की ऐतिहासिक महत्व कीर्ति बन गई है, जिसमें सर्जना का अपार सौंदर्य चट्टोपाध्याय की गणना से अत्यंत लोकप्रिय है। 8वां है उपन्यास ये सर्जना सौंदर्य चट्टोपाध्याय की गणना भारत के ऐसे उपन्यासकारों में की जाती है जो सच्चे अर्थों में देश भर में निम्नलिखित में कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो अरबी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। फिर चौथा ये हो गया। तो फिर इसका विश्लेषण देखते हैं कि भारतीय अरबी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है, आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, क्योंकि ये सामी भाषा परिवार की भाषा है। कौन सा? अरबी तो नहीं पूछा है। अरबी भाषा की उत्पत्ति पूर्व इस्लामी अरबी शिलालेखों में क्लासिक अरेबियन मानी गई है। यह मुख्यतः मुसलमानों की भाषा है। संस्कृत, अंग्रेजी तथा फारसी भारतीय परिवार है। विद्यापति की पदावली में निम्नलिखित में से कौन वर्णित विषय है, मुख्य विषय है? तो ब्याह संधि और अनमेल विवाह, लेकिन इसमें आंसर होगा ब्याह संधि। तो फिर आगे का प्रश्न देखते हैं। ब्याह संधि, फिर इसकी व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या विद्यापति की पदावली में वर्णित विषय ब्याह संधि अनमेल विवाह है। पदावली विद्यापति की ख्याति और अद्भुत ग्रंथ पदावली में सुभांत सुखाय रचना। इस ग्रंथ में भक्ति और श्रृंगार रस दोनों का संयोग किया गया है। पदावली के वेद मैथिली भाषा में रचित है। तो विद्यापति के गीतों का सर्वाधिक प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया है। विद्यापति के गीतों का प्रश्न में आ सकता है कि विद्यापति के गीतों का कौन सर्वाधिक प्रचार किया है? तो चैतन्य महाप्रभु ने। याद रखने की बात है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न में तो कुछ भी कहीं से भी आता है, लेकिन जानकारी फुल होना चाहिए। फिर सूची मिलान का प्रश्न है, तो देखते हैं सूची मिलान में इसमें क्या है। शरद चंद्र आवारा मसीहा का है, पहले अपन पढ़ चुके हैं। शिवरानी देवी प्रेमचंद्र का है, और राम वृक्ष बेनीपुरी, और हरिवंश राय बच्चन नीर का निर्माण। तो यह है चौथा। फिर इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है कि शरद चंद्र आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी द्वारा है, और लेखक शरद चंद्र बाल्यावस्था किशोरावस्था तक के पहलुओं का वर्णन है। शिवरानी देवी घर में प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी की रचना है। यह पुस्तक जीवनी और आत्मकथा दोनों है। एक ओर यह प्रेमचंद्र की जीवनी है, दूसरी ओर शिवरानी देवी की आत्मकथा है।
राम वृक्ष बेनीपुरी गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। इसमें इन्होंने गेहूं और भूख तथा भौतिक अभाव, गुलाब साहित्य, कला और संस्कृति का प्रतीक माना है। हरिवंश राय बच्चन नीर का निर्माण इनकी रचना है। कवि ने इस कविता द्वारा जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने किया है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न इतना ही है, फिर आगे की क्लास में आगे का प्रश्न देखेंगे। अभी तक 8 प्रश्न हो चुके हैं व्याख्या सहित, तो फिर आगे का प्रश्नों सहित विश्लेषण सहित प्रश्न देखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे का प्रश्न आपको यदि कराऊं तो आपको सर्वप्रथम मिले, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। एमपी सेट का 1 मार्च को एग्जाम है, तो इसके लिए हम PYQ लगा रहे हैं, तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए।